नमस्कार। आज हम महाभारत के एक ऐसे किरदार पर थोड़ी गहरी नज़र डालेंगे जिनका नाम अक्सर आप जानते हैं, शक्ति और साजिशों के शोर में थोड़ा दब सा जाता है, लेकिन जिनका विवेक, जिनकी बुद्धि कहानी की धुरी रही है। विदुर। हमारे पास स्रोत के तौर पर विदुर नीति और धर्म के प्रतीक लेख के कुछ अंश हैं, और हमारा मकसद है इन अंशों से विदुर के चरित्र, उनकी बुद्धिमत्ता और महाभारत में उनकी जो खास जगह है उसको समझना। वो कौरवों और पांडवों दोनों की करीबी थे, पर हमेशा सच और धर्म के साथ खड़े रहे। तो कहाँ से शुरू करें? शायद उनके जन्म से। वो अपने आप में काफी असाधारण था। वो ऋषि वेदव्यास और एक दासी के पुत्र थे, यानी धृतराष्ट्र और पांडु के सौतेले भाई हुए। पर इस पृष्ठभूमि की वजह से उन्हें राज सिंहासन तो नहीं मिला, हस्तिनापुर का महामंत्री बनाया गया। ये अपने आप में दिलचस्प है ना? हाँ, ये वाकई गौर करने लायक बात है। उनका महामंत्री बनना दिखाता है कि उस काल में भी कम से कम कुछ हद तक तो योग्यता और चरित्र को महत्व दिया जाता था। भले ही व्यक्ति सीधे राजकुल से न हो, उन्हें सिर्फ पद नहीं मिला, बल्कि उन्हें न्याय, नीति और धर्म का प्रतीक माना गया। वो महज एक मंत्री नहीं थे, यूं कहिए कि राज्य की अंतरात्मा की आवाज जैसे थे। और ये आवाज कई मौकों पर सुनाई भी दी, भले ही अक्सर अनसुनी कर दी गई हों। जैसे वो लाक्षागृह वाली घटना, कहानी का एक बहुत अहम मोड़ है वो। कहा जाता है कि जब पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश रची गई, तब विदुर ने ही उन्हें बचाया था। पर ये कैसे हुआ? क्या लेख में इसका कोई जिक्र है? हाँ, लेख इशारा करता है कि विदुर ने सीधे तौर पर चेतावनी नहीं दी थी, शायद इसलिए कि वो खुद भी निगरानी में हो सकते थे। उन्होंने कोई सांकेतिक भाषा या गुप्त संदेश का इस्तेमाल किया, जिसे शायद सिर्फ युधिष्ठिर ही समझ सके, और पांडवों को आने वाले खतरे से आगाह कर दिया। ये उनकी बुद्धिमानी और हालात को संभालने की जो क्षमता थी, उसे दिखाता है। कैसे सिस्टम के अंदर रहकर भी धर्म की रक्षा की जा सकती है। व्यवस्था के भीतर रहकर धर्म की रक्षा, ये बात उनकी उन सलाहों पर भी लागू होती है जो वो धृतराष्ट्र को देते रहे। वो लगातार धृतराष्ट्र को सही राह दिखाते रहे, पर नतीजा अक्सर सिफर ही रहा। लेख में क्या इस पर कोई रोशनी डाली गई है कि जानते बूझते हुए भी धृतराष्ट्र उनकी सलाह क्यों नजरअंदाज कर देते थे? कोई खास वजह? लेख के अनुसार जो मुख्य कारण लगता है वो था धृतराष्ट्र का पुत्रमोह, खासकर दुर्योधन के प्रति उनका जो अंधा लगाव था। विदुर की सलाह तर्क और धर्म पर आधारित होती थी, पर धृतराष्ट्र की भावनाएं उन पर हावी थीं। विदुर ये जानते थे, फिर भी अपना कर्तव्य निभाते रहे, और यही निडरता तब भी दिखी जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था। बहुत कम लोगों ने उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी, और विदुर उनमें से एक थे। बिल्कुल। और उनके इसी नैतिक बल का शायद सबसे बड़ा प्रमाण तब मिला जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए। ये घटना तो बहुत कुछ कहती है। हाँ बिल्कुल, ये घटना विदुर के चरित्र को एकदम स्थापित कर देती है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के शाही पकवान और वो भव्य स्वागत सब ठुकराकर विदुर के साधारण घर में भोजन करना चुना। ये सिर्फ एक भोजन नहीं था, ये एक स्पष्ट संदेश था कि धर्म, सादगी और सच्चाई का सम्मान कहाँ है। ये विदुर की जो व्यक्तिगत निष्ठा थी, उसका एक तरह से सार्वजनिक सम्मान था। और विदुर की बातें सिर्फ सलाह तक ही सीमित नहीं थी। उनकी विदुर नीति तो आज भी बहुत प्रासंगिक मानी जाती है। लेख में इसके बारे में क्या खास बताया गया है? कोई ऐसा सूत्र है उसमें जो आज भी हमें रास्ता दिखा सकता है? विदुर नीति में शासन कला, व्यक्तिगत आचरण और व्यावहारिक ज्ञान का भंडार है। लेखक सूत्र पर जोर देता है, जो व्यक्ति अपने दोषों को जानता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है, वही बुद्धिमान है। ये सिर्फ राजा के लिए नहीं, हर इंसान के लिए एक कसौटी है ना। एक और दिलचस्प बात जो लेख उजागर करता है, वो है विदुर का ये कहना कि मीठा बोलने वाला धूर्त मित्र स्पष्ट बोलने वाले शत्रु से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आज के जमाने में भी ये परख कितनी जरूरी है। सही कहा। ये बातें तो आज भी उतनी ही सच लगती हैं। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, विदुर का महाभारत में असल महत्व क्या था? वो राजा नहीं थे, योद्धा नहीं थे, फिर भी इतने अहम क्यों माने जाते हैं? देखिए, उनका महत्व उनके पद में नहीं, उनके नैतिक प्रभाव में था। वो महाभारत के विवेक की आवाज थे, एक ऐसा आईना जो लगातार सही और गलत दिखाता रहा। सत्ता के गलियारों में रहते हुए भी वो सत्ता के मोह से एकदम परे थे।
उनका जीवन ये साबित करता है कि असली ताकत चरित्र और ज्ञान में होती है, पद या कुल में नहीं। वो एक तरह से कहानी के नैतिक केंद्र थे। तो इस पूरी चर्चा से हम ये समझ सकते हैं कि विदुर महज एक पात्र नहीं बल्कि एक सिद्धांत है, विवेक का, नैतिकता का और साहस का सिद्धांत। उनका प्रभाव उनकी औपचारिक स्थिति से कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी था। हाँ बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया में जहां पद, प्रभाव और शक्ति को इतनी प्राथमिकता दी जाती है, विदुर का जीवन हमें क्या सिखाता है? क्या बिना किसी बड़े अधिकार या पद के भी सिर्फ अपने नैतिक बल और विवेक के दम पर समाज में कोई सार्थक बदलाव लाना या सही राह दिखाना संभव है? इस पर जरूर सोचिएगा।